अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में ये मुसलमान पहले भी एक जगह पे आया था कि हमें हेडेक हो चुका है, हमें आप सवाल नहीं करने देते। आखिर ये सवाल करने आ ही गया कि मैं पूरी दुनिया में नजर तो आऊं, और सवाल ले आया किसी गैर मुस्लिम से। और सवाल क्या है? वो सवाल सुनने से ताल्लुक रखता है। मैं ये अभी आपको नहीं बता सकता। हाँ, कंट्रोडिक्शन के बारे में है, तजाद के बारे में इसका सवाल है कि उधर अल्लाह ताला कहता है, फरमाता है कि मैं हिसाब करूंगा, और उधर अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं जिसको चाहूंगा माफ कर दूंगा। तो ये तो तजाद हुआ। इस तजाद को डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने भी रफा कर दिया, और वीडियो के एंड पे मैंने भी इसको फिर कई मिसालें देकर समझा दिया है। और भी सवालात हैं, वो बहुत ज़बरदस्त हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। वो पूछते हैं कि कुरान में एक जगह बोलते हैं कि हर एक चीज का हिसाब लिया जाएगा, एंड जस्ट नाउ यू सेड। और ये क्वेश्चन वो भी बोलता है कि अगर अल्लाह चाहेगा तो हर गुनाह को माफ करके जन्नत में दाखिल करेगा। सो इजंट इट अ कॉन्ट्रडिक्शन? दिस इज व्हाई इज आस्किंग, बिकॉज आई से देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन इन द ग्लोरियस कुरान, एंड दिस इज बीन सेड बाय डॉक्टर जाकिर नाइक, एंड आई अश्योर यू दैट देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन। थैंक यू। भाई साहब ने अपने गैर मुस्लिम का सवाल पूछा है और कहते हैं कि कुरान मजीद में लिखा है कि हर अमाल का हिसाब लिया जाएगा, और मैंने अपने तकरीर में कहा हूँ कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो किसी को भी माफ़ कर सकता है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं? जो लोग को कुरान के बारे में इल्म नहीं है उनको गलतफहमी हो सकती है कि कॉन्ट्रडिक्शन है। जब अल्लाह ताला फरमाते हो, कई जगह अल्लाह ताला ने फरमाया कि ज़र्रा भर अगर आपने नेक काम किया है तो अल्लाह ताला उसका हिसाब लेगा, और ज़र्रा भर गलत काम किया उसका हिसाब लेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साथ साथ ये भी लिखा है कि अगर अल्लाह चाहे तो आपको माफ़ कर सकता है। लेकिन अल्लाह सिर्फ ऐसा नहीं चाहता है कि यह आदमी अच्छा दिखता है तो इसको माफ़ कर दूं, यह आदमी का शक्ल बुरी है तो उसको माफ़ नहीं करूंगा, यह आदमी गोरा है तो माफ़ करूंगा, यह आदमी काला है तो माफ़ नहीं करूंगा। तो फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला अनजस्ट होंगे। माफ़ करने के भी क्राइटेरिया है, और अल्लाह ताला कुरान मजीद में ये भी फरमाता है अगर मेरा बंदा तौबा करता है तो मैं उसे माफ़ करूंगा। तौबा करने के शराइत है, तौबा करने के शराइत है कि अगर कोई आदमी गलत चीज़ करता है तो पहले उसे मानना चाहिए कि वो गलत है। नंबर 2, उस गलत काम को रोकना चाहिए। नंबर 3, उस गलत काम को फिर से नहीं दोहराना चाहिए। नंबर 4, अगर वो गलती को अंडू कर सके, उस गलती को वापस से अंडू कर सके। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स चोरी करता है 1000 रुपया, वो वापस दे सकता है, उसे वापस देना चाहिए। तो अगर वो तौबा करता है और चारों शर्तों पे निकलता है तो अल्लाह ताला उसे माफ़ करेगा। उसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला रहमान और रहीम है। अल्लाह रहमत वाला है, अल्लाह रहीम है। इसीलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला इंसानों को मौका देता है कि अगर आप गलती करेंगे आपको माफ़ी मांगने का मौका दिया जाएगा। और अल्लाह ताला अगर हर इंसान की छोटी गलती पकड़े और अगर एक भी गलती को माफ़ नहीं करे तो अल्लाह के रसूल के हिसाब से कोई भी इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। इसीलिए हर सूरे के पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। सूरह तौबा सूरा नंबर 9 छोड़ के हर सूरे के पहले लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो रहीम और रहमत वाला है। क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला दयालु है, ही इज़ लविंग, ही इज़ मर्सीफुल, ही इज़ बेनिफिशिएंट। इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। अल्लाह सुब्हाना व तआला में मौका दे रहा है तौबा करने का और सही रास्ते पे आने का। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। ख़वातीन के शोबे में कोई अगर सवाल हो गैर मुस्लिम ख़वातीन की तरफ से तो कर सकती हैं। My name is Dhanashree Sawan and I'm student of BE Computer second year. So I just wanted to ask, is the first pair of human being is haven't been proved, but it is not established yet. But now how since will be going to prove it, because we can't go back in time. Thank you. मैंने सवाल पूछा है कि कुरान मजीद और दीगर मज़ाहिब की किताब में लिखा है कि सबसे पहली जोड़ी आदम और ईव थी। आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम थे। लेकिन साइंस इसे तस्लीम नहीं करता। हम वक्त में फिर से वापस नहीं लौट सकेंगे, तो किस तरीके से हम साबित करेंगे कि सबसे पहले जो जोड़ी है
वो आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा थे। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुरान मजीद एक साइंस की किताब नहीं है, SCIENCE, लेकिन ये किताब है साइंस की, SIGNS। ये आयात की किताब है, ये किताब है निशानियों की। और कुरान मजीद में सब साइंस के फॉर्मूला नहीं हैं, लेकिन कुरान मजीद में 6000 से ज़्यादा आयतें हैं, 6000 से ज़्यादा निशानियां हैं, और इस 6000 में से 1000 से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह साइंस के बारे में बात करती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि साइंस इतनी एडवांस नहीं है, तो मैं क्यों कुरान मजीद में हर बात पे अमल करता हूँ। जो भी कुरान मजीद में लिखा है साइंस के बारे में, अगर आप मेरी तकरीर सुनेंगे, मिसाल के तौर पे हम कह सकते कि 80% साइंस प्रूफ कर चुका है कि जो भी कुरान में लिखा है 100% सही है। 80% जो कुरान में लिखा है साइंस ये साबित कर चुका है कि 100% सही है। अभी 20% इज एम्बिगुअस, जो हमें पता नहीं। इस 20% में से 1% अभी तक साबित नहीं किया गया है कि वो गलत है। अननोन, एम्बिगुअस, पता नहीं, तो हम डालते हैं उसे डाउटफुल कैटेगरी में। डाउटफुल, वी डोंट नो। तो मेरी लॉजिक ये कहती है, अगर 80% 100% सही है और 20% डाउटफुल है, अननोन है, एम्बिगुअस है, उसमें से 0.1% भी साबित नहीं हो चुका कि गलत है, क्योंकि साइंस इतनी एडवांस नहीं है कि उसे साबित कर सके। तो मेरी लॉजिक ये कहती है कि ये 20% भी इंशाअल्लाह सही होगा। और इस 20% में आता है कि पहली जोड़ी इंसान की थी आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा। साइंस इतनी एडवांस नहीं कि ये कह सके कि इस ज़िंदगी के बाद और एक ज़िंदगी है, लाइफ आफ्टर डेथ। आखिरत के बारे में साइंस इतनी एडवांस नहीं। साइंस ये नहीं तस्लीम करती जो कुरान में लिखा है कि कुरान में ज़िक्र है जन्नत और दोज़ख का, कुरान में ज़िक्र है जिन का। साइंस अब तक इतनी एडवांस नहीं कि इसके बारे में कह सके कि ये सही है। तो बहुत सी चीज़ें जो कुरान मजीद में लिखी थी 1400 साल पहले, अक्सर चीज़ें साइंस तस्लीम नहीं करती थी, लेकिन आज साइंस एडवांस होने के बाद, साइंस तरक्की करने के बाद 80% से ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि साइंस आज तस्लीम करती है कि 100% सही है। इंशाअल्लाह हो सकता है कि 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद साइंस ये भी तस्लीम करेंगी कि जन्नत है, दोज़ख है, जिन है, एंजल है, और ये भी तस्लीम करेंगे कि पहली जोड़ी आदम और बीवी हवा थी। Appreciated the class that you gave. It had a good impact on people, as well as the preaching mood that you carried about the Supreme Lord, that is Allah, is most praiseworthy. This is what the society really needs today. But as of some things which I heard from you, there were many questions, but I'll ask one as of the formality is considered. You said that... Brother, please may I know your name, brother? Oh, sorry. I am Dilip Mishra, and I have been studying Gita and Bhagavatam and various scriptures. And I am BE Computers in profession, and I am doing software job. One of my colleagues, Majid Khan, he invited me. And basically I came to know about you when I was working with him, and we were both undergoing training. So he saw that I practiced something, and he asked me some questions, like you had already talked of Natasya Pratimasti and various other things. And I had refuted all the arguments in the sense that based on scriptures, I said that what Zakir Naik is saying is wrong. So he could not refute, counter argue my arguments. So he said that when we'll have a seminar, we will talk to Mr. Zakir Naik directly. I said, if you allow, I can talk. I have no problem. So if you don't mind, can I ask you a question? Sure, most welcome, brother. Thank you. Now you said that actually nobody is the son of God. So I do understand that as of begetting a son, obviously nobody is directly begot as a son here. But in Bhagavad Gita, at various places it is already mentioned
that Krishna is saying, Mame vangsho jiva loke jiva bhutana sanatana manasasthani indriyani prakritisthani karshati. I know you are already knowing about it, but I'll just read the translation if you don't mind. It says, the living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. Due to the conditioned life, they are struggling very hard with the six senses, which include the mind. Here, the Supreme Lord Krishna is saying that you are my part and parcel. And there is one more special shlok which says that I am the father, I am the mother, I am the seed-giving father. So that is 9.17. If you want, I can just read it for you. It says, Pitahamasya jagato mata dhata pitamaha vedyam pavitram omkaram vriksam yajurevacha. I'll just read the translation. I am the father of the universe, the mother and the support and the grandsire. I am the object of knowledge and the purifier and the syllable Om. I am the Rig, the Sam and the Yajurvedas. So here if we see that the Supreme Lord is saying, all of are my sons, I take care of them. So I do agree with your first point saying that somebody is directly begotten as a son. That can be denied. But as of spiritual part and parcels, we are surely the son of the Lord and we deserve his mercy. So I felt that this bit contradicts with what you already said. भाई साहब ने एक अच्छा सवाल पूछा है. आई एम सॉरी आई आंसर इन उर्दू बिकॉज द प्रोग्राम इज इन उर्दू एंड आई बिलीव यू कैन अंडरस्टैंड हिंदी. माशाल्लाह. My Hindi is also not that good. It is simple with all the grammatical errors. भाई साहब ने सवाल पूछा है, कहा है कि उन्होंने मेरी तकरीर सुन चुकी है और कुछ बातों पे उसे एतराज़ है और उन्होंने कहा उनके दोस्त से कि जाकिर कहते नात से प्रतिमस्ती और मैं इसमें नहीं मानता हूँ, क्या मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? मैंने बोला बेशक. और उनके सवालात में उनने कहा कि जब मैं कहता हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बेटा नहीं जना, लेकिन उन्होंने भगवत गीता के 2 श्लोका का जिक्र किया और एक श्लोक में लिखा था कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आपका पिता हूँ, मैं आपका माता हूँ. तो ये सवाल करने वाले कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि खुदा बेटा नहीं जनता, गॉड कैन नॉट बिगेट अ सन, लेकिन आम सन हो सकता है. आम सन, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू रीड द बाइबल, Bible says in the book of Romans that all those who are led by the Spirit of God, they are sons of God. जो भी अल्लाह के अहकामात को मानता है वो अल्लाह का बेटा है. उस अंदाज में अगर आप कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, आई हैव गॉट नो प्रॉब्लम. हम भगवान के बच्चे हैं. मिसाल के तौर पे अगर कोई ज़ईफ़ इंसान अगर मुझे कहेगा या कोई नौजवान को कहता है बेटा इधर आओ, तो वो फ़ौरन बोलेगा जी चाचा जान और आएगा. लेकिन अगर कहेगा कि आप मेरे जने हुए बेटे हैं इधर आओ, तो वो उसको एक लाफा मारेगा. बेटा मतलब सन, वो छोटा आदमी है, ही इज गिविंग रिस्पेक्ट. मिसाल के तौर पे मेरे इंट्रोडक्शन में शेख फैज़ुर रहमान ने कहा कि शेख दीदात ने कहा डॉक्टर जाकिर नाइक को बेटा, और फिर बेटा मतलब मैं उनकी इज्जत करता हूँ, वो मेरे वालिद के समान है. लेकिन अगर वो लिखते थे कि मेरा जना हुआ बेटा, तो प्रॉब्लम है. आप समझ रहे कि नहीं? दिस इज द लैंग्वेज. तो इस तरीके से अगर आप बेटा कहते हैं और कहते हैं कि गॉड इज फादर, तो अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि वो हमारा पालने वाला है, वो हमारा खालिक है, वो हमारा रब है, उस तरीके से आप कहते हैं मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं. लेकिन इसीलिए कुरान मजीद में 99 सिफत है अल्लाह ताला की, उसमें से अब जो आसान है जानबूझ के नहीं लिखा है. लेकिन रब जो और मुश्किल है, रब बोलना अब से और मुश्किल है, जानबूझ के अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपने सिफतों में अब को नहीं लिखा. क्यों? लोग उससे गलत मानी ले सकते हैं. वरना फादर बोलना अच्छी बात है और हम आम तौर पे कहते हैं बेटा इधर आओ, कोई हर्ज नहीं. इसीलिए मैं कहता हूँ बाइबल में अगर कहते हैं कि जो लोग अल्लाह की बात मानते हैं वो अल्लाह के बेटे हैं, मुझे कोई हर्ज नहीं. उस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम बेशक
अल्लाह सुब्हाना व ताला के भेजे हुए अजीम पैगंबर थे, वो बेशक बेटे थे, लेकिन अगर कोई कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जने हुए बेटे हैं तो ऑब्जेक्शन। आप समझे ना? तो बाइबल में किधर भी नहीं लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जने हुए बेटे हैं। एक वर्स है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16 जिसमें लिखा है क्या फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन हूसोएवर बिलीवeth इन हिम शैल नॉट डाई बट हैव एवरलास्टिंग लाइफ। तो ये वर्स जो बाइबल की है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16 फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन whosoever believeth in him shall not die but have everlasting life। ये एक ही जगह पे लिखा हुआ है begotten son। लेकिन जब आप RSV पढ़ते हैं रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ द बाइबल रिवाइज्ड बाय 32 स्कॉलर्स क्रिश्चियन स्कॉलर्स ऑफ द हाईएस्ट एमिनेंस, वो लिखते हैं कि ये लफ्ज जना हुआ, ये लफ्ज बिगॉटन इंटरपोलेशन है, फैब्रिकेशन है, बनावटी है, ये बाइबल में था ही नहीं। और वो क्रिश्चियन स्कॉलर्स ने ये लफ्ज़ को बाइबल के बाहर उठा के फेंक दिया है। इसी तरीके से आपने जो कहा कि भगवत गीता में लिखा है, श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ, इन कॉन्टेक्स्ट मुझे प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि मैं नहीं कहूँगा कि खुदा हमारे वालिद है। क्यों? क्योंकि लोग को गलत फहमी हो सकती है, लेकिन अगर कोई इंसान सही कॉन्टेक्स्ट में कहता है कि हम अल्लाह के बच्चे हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जने हुए नहीं। इसी तरीके से आप पढ़ेंगे गीता, वेद सबसे ऊंची किताब है। वेद के बाद आता है उपनिषद, उपनिषद के बाद आता है इतिहास। तो अगर आपको जानना है इतिहास के अंदर महाभारत का एक हिस्सा है भगवत गीता। अगर आपको कोई शक है इसकी मानी में क्या हो सकता है, अगर 2 मानी निकलती है तो आपको जाना चाहिए वेद के पास या उपनिषद के पास। आप अगर उपनिषद पढ़ते हैं श्वेताश्वतर उपनिषद चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 9, उसमें लिखा है ना से कसिज जनिता ना चदीपा, जिसके मानिए उस भगवान, उस खुदा का ना वालिद है ना वालदा है। He has got no superior, no father, no mother। मैं कंप्लीट करता हूँ फिर मौका दूंगा। इसी तरीके से आपने कहा कि मैं ना तस्वीर प्रतिमा अस्थि को नहीं मानता हूँ। क्या आप वेद को नहीं मानते? आप ये कह सकते हैं कि मैं जाकिर जो ट्रांसलेशन देता है मैं उसमें नहीं मानता हूँ, तो मैं जवाब दे सकता हूँ। तो आपके भगवत गीता का जवाब तो दे दिया हूँ, लेकिन पहले जब आपने कहे ना तस्वीर प्रतिमा अस्थि, ये हवाला है श्वेताश्वतर उपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19, और आता है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3 में, जहाँ लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्थि। प्रतिमा एक संस्कृत वर्ड है। अगर आप संस्कृत डिक्शनरी में जाएंगे लिखा है कि प्रतिमा के मानी है बुत, के मानी है फोटोग्राफ, के मानी है स्टैच्यू, उसके मानी है स्कल्पचर। तो जब वेद और श्वेताश्वतर उपनिषद में आता है ना तस्य प्रतिमा अस्थि, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, उस खुदा का कोई बुत नहीं है, उस खुदा की कोई तस्वीर नहीं, उस खुदा का कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। तो ये मानी है। अगर आपको संस्कृत नहीं पता है तो आपको जाना चाहिए संस्कृत डिक्शनरी में, और हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में अल्हम्दुलिल्लाह संस्कृत डिक्शनरी है। फिर हम कह सकते हैं कि मानी में आप मानते कि नहीं मानते। तो इसीलिए कुरान में लिखा है सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43 में, और सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7 में, फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। अगर आपको नहीं पता है तो उससे पूछिए जो इस मैदान का माहिर है। और जो मैं कह रहा हूँ आपको कई कमेंट्री दिखाऊंगा जो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू पंडितों ने लिखी है। आप अगर आर्य समाज की किताब पढ़ेंगे तो जो मेरी तकरीर है वो खुद मैं अपने जहन से नहीं कहता हूँ, मैं तहकीक करता हूँ और हवाला भी देता हूँ। वो अलग बात है कि आपको इल्म नहीं होगा संस्कृत का, इसीलिए आप इस बात में नहीं मानते। आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन ब्रदर। Yeah, I would like to continue if you don't mind. First part, what you said was that we all are sons of God. If we say that, there is no harm. And as of saying that we are begotten sons of God, that is not accepted, and that is true. So my kind request is that when you speak, because when you said, people carry this in their mind, that anyone who says that you are sons of God, the Muslim community will oppose. So that will just create a disharmony without understanding the context. So that was my concern.
Just hold on. There is never a disharmony, brother. If you say we are children of God, most Muslims will not object. They only object when a Christian says that Jesus is Son of God, peace be upon him, because we know the context. We object when you take a deity's name and say that this deity is the Son of God. Most Muslims will not object if you say that the human beings are children of God. I don't know any. So what? Because we know the context. That's the reason, brother, when you ask a question, you should realize, in general terms, son means begotten son. It is a dual meaning. When we use son, it's just in context. So therefore, we are very careful. We don't want anyone to misunderstand. हम ये नहीं चाहते कि गलत फहमी हो, इसीलिए हम जानबूझ के ये भी नहीं कहते कि हम बेटे हैं खुदा के, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा. अगर कोई गलत फहमी लेता है मेरे अल्फाज से, हम इसीलिए वी आर वेरी केयरफुल. हम जानबूझ के एहतियात लेते हैं और ऐसे अल्फाज जिससे गलत फहमी पैदा हो सकती है, खुसूसन खुदा के लिए, भगवान के लिए, हम क्या करते, तहकीक करते हैं और वी आर वेरी केयरफुल दैट नॉट टू यूज दिस वर्ड. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन, ब्रदर. भाइयों की तरफ से कोई सवाल हो, गैर मुस्लिम भाइयों को तरजीह दें. मेरा नाम कैलाश माने है. मैं प्रोफेशनल से टेलीकॉम इंजीनियर हूँ. आपने कहा था कि हर रिलीजन में लिखा है कि हर बुक में लिखा है कि भगवान एक है, खुदा एक है. तो मैं ये कहना चाहता था कि इस्लाम को क्यों फॉलो करना चाहिए. माशाल्लाह, भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, अहम सवाल, कि अगर हर मज़हब, हर धर्म की किताब में लिखा है कि भगवान एक है, तो मुझे इस्लामी क्यों फॉलो करना चाहिए. बहुत अच्छा सवाल. अगर हिंदुइज्म में लिखा भगवान एक है, क्रिश्चियनिटी में लिखा भगवान एक है, इस्लाम में लिखा भगवान एक है, तो मुझे इस्लामी क्यों फॉलो करना चाहिए. मैं हिंदू ही रहूँगा, मैं ईसाई रहूँगा. बहुत अच्छा सवाल है. मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैंने तकरीर की थी चंद साल पहले 1993 में इसी कैंपस में, कुरान एंड मॉडर्न साइंस, कुरान और जदीद साइंस, और उसके ज़रिए मैंने ये साबित किया कि कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है. अगर आप इस साइंस से दूसरे मज़हब की किताबों को जांचते हैं तो बाकी मज़हब की किताब इस साइंस के टेस्ट पे नहीं उतरते हैं. लेकिन हम ये कहते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कई किताबें नाजिल की है. अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कई किताबें नाजिल की. नाम से सिर्फ 4 का जिक्र है कुरान मजीद में, तौराह, ज़बूर, इंजील और कुरान. तौराह वो वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की थी. ज़बूर वो वही है, वो किताब है जो दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी. इंजील वो किताब है जो ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस का पीस बी अपॉन पे नाजिल की गई थी. और कुरान मजीद आखिरी किताब है जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की गई थी. लेकिन कुरान मजीद में ये भी लिखा है सूरह रअद में, सूरा नंबर 13 आयत नंबर 38 में, कुल्ल अजलिन किताब, और हर दौर में हमने किताब नाजिल की है. अने अल्लाह ताला ने बहुत सी किताबें नाजिल की है, सिर्फ 4 का जिक्र है. लेकिन जितने भी किताबें कुरान मजीद के पहले नाजिल हुई थी वो सिर्फ एक ग्रोह के लिए नाजिल की गई थी और एक वक्त के लिए नाजिल की गई थी. जिस तरीके से बाइबल में लिखा है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 15 वर्स 24, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 5 और 6, कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे. तो इंजील सिर्फ बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे. उसी तरीके से जितने भी किताबें, जितने भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले या कुरान के पहले नाजिल की गई किताब, वो सिर्फ एक महदूद वक्त के लिए थे और एक ग्रोह के लिए था. लेकिन क्योंकि कुरान मजीद आखिरी कलाम है अल्लाह सुब्हाना व तआला की और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे, सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे. कुरान मजीद में लिखा है सूरह इब्राहिम में सूरा नंबर 14 आयत नंबर 52 में, 52 में, सूरह इब्राहिम सूरा नंबर 14 आयत नंबर 1 में, सूरह अज़्ज़ुमर सूरा नंबर 39 वर्स नंबर 41 में, सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 185 में, कि कुरान मजीद सारी इंसानियत के लिए नाजिल किया गया है. और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुस्लिम या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे. कुरान मजीद में जिक्र आता है सूरह अंबिया में सूरा नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भेजा लेकिन सारी इंसानियत के लिए, सारे आलम के लिए और सारे जहां के लिए. तो ये कहना है कि जितने भी किताबें पहले आई
अल्लाह का पैगाम एक ही था, अल्लाह एक है। अल्लाह के पैगंबर अनेक थे, लेकिन उनका अहम पैगाम एक ही था कि अल्लाह एक है और हम उसी की इबादत करें। लेकिन वक्त जाने के वजह से जितने भी पहले किताबें नाजिल की गई थी, वो वक्त उनमें मिलावट आने लगी। और आप कोई भी स्कॉलर से पूछो, चाहे बिब्लिकल स्कॉलर पूछो, क्रिश्चियन स्कॉलर से पूछो, देयर आर सो मेनी इंटरपोलेशन इन द बाइबल में मिलावट है। अगर आप वेद के स्कॉलर से पूछेंगे, वो कहेंगे वेद में मिलावट है। तो जितने भी किताबें पहले नाजिल की गई थी, उनमें मिलावट है। जितने पैगंबर भेजे गए थे, उनका पैगाम बदल चुका है। लेकिन एक अहम बात है कि ये किताब के अंदर मिलावट आने के बावजूद फिर भी हर मजहबी किताब में तौहीद है। हर मजहबी किताब में लिखा है कि भगवान एक है। तो मैं कहता हूं गैर मुसलमान से और मुस्लिम से भी कि आप मान लो कि एक किताब 100% खुदा की किताब है। कोई भी शख्स, कोई भी इंसान जो खुदा में मानता है, उसे कोई भी एतराज़ नहीं होगा मानने के लिए कि एक किताब 100% खुदा की किताब है। हिंदू कहेगा वे 100% खुदा की है, क्रिश्चियन कहेगा बाइबल 100% खुदा की है, मुसलमान कहेगा कुरान 100% खुदा का है। नो प्रॉब्लम। तो मैं कहता हूं जो भी चीज़ ये मज़हब की किताबों में यकसा है, वो चीज़ पे हम अमल करें। और जब हम तहकीक करते हैं, यकसानियत मिलती है कि खुदा एक है। दूसरी यकसानियत मिलती है कि सब किताबों में लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, उनका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18 में, बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 19 में, सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 16 में, इन द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 12। ये ओल्ड टेस्टामेंट है। न्यू टेस्टामेंट पढ़ेंगे, लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 16, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 26, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 7, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 to 14। मैं कह सकता हूँ कितने हवाले बाइबल में जिसमें लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसी तरीके से हम जब हिंदू मज़हब की किताबों का मुताला करते हैं, उसमें लिखा है भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 से 8 तक, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 10 to 27। इसमें लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। इसी तरीके से आप पढ़ेंगे यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 31, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 55। आप अगर पढ़ेंगे कुंटप सुक्ता अथर्ववेद बुक नंबर 20 हिम नंबर 127 वर्स नंबर 114 में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले। और मैं 100 से ज़्यादा हवाले दे सकता हूँ सिर्फ हिंदू मज़हब की किताबों में, जिसमें लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगम्बर है। आप अगर कल्कि पुराना पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कल्कि अवतार आखिरी पैगंबर, उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसकी माँ का नाम लिखा है सुमति, सुमति की मानी अमन, अरबी में ट्रांसलेट करेंगे आमिना, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ का नाम था। उसमें लिखा है कि इस कल्कि अवतार के वालिद का नाम है विष्णु यास। विष्णु यास मीन्स खुदा का बंदा, ट्रांसलेट करेंगे अरबी में अब्दुल्ला, वो था नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिद का। लिखा गया है कि वो पैदा होंगे ऐसे शहर में जिसका नाम है अमन, जो मक्का है। वो पैदा होंगे उस ग्रोह में जो चीफ होंगे मक्का के। और आप जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश में पैदा हुए थे। उसमें लिखा है कि ये कल्कि अवतार आखिरी पैगंबर होंगे। इसमें लिखा है कि ये कल्कि अवतार सारी इंसानियत के लाएंगे। इसमें लिखा है कि ये कल्कि अवतार के 4 करीब दोस्त होंगे, 4 खुलफा राशिदीन, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, may Allah be pleased with them all। इस तरीके से डिटेल लिखा है कि वो 12वीं तारीख माधव में पैदा होंगे, जो 12वीं रबी अव्वल है। उनको बशारत होंगी, सबसे पहली बशारत होंगी एक गार में, एक केव में, वो एक गार हीरा। और वो बाद में माइग्रेट करेंगे नॉर्थवर्ड और वापस आएंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जाते मदीना, नॉर्थवर्ड वापस आते। मैं फुल एक तकरीर करने वाला हूँ लखनऊ में 2 हफ्ते बाद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदू मज़हब की किताबों में। तो मैं आपको कहता हूँ, अगर आपको अच्छा हिंदू बनना है तो आपको एक खुदा में मानना पड़ेगा, नात से प्रतिमा अस्ति, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, उस खुदा का कोई बुत नहीं, उस खुदा की कोई तस्वीर नहीं, उस खुदा का कोई स्टैचू नहीं। आपको मानने पड़ेगा कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपको मानने पड़ेगा कि जो तालीमात ये आखिरी पैगंबर देंगे उसके ऊपर अमल करने पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ आप अच्छा हिंदू बनो। अच्छा हिंदू बनेंगे
और उसके ऊपर अमल करेंगे, आपको अच्छा मुस्लिम बनना ही पड़ेगा। इसी तरीके से एक अच्छा क्रिश्चियन को अगर क्रिश्चियन बनना है, उसको एक खुदा में मानना पड़ेगा। उसको मानना पड़ेगा ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं, उसे मानना पड़ेगा आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और वो ऑटोमेटिकली, आपको अगर मुस्लिम नाम से नफरत है तो मुस्लिम नाम मत लो, लेकिन आप अपनी सारी ख्वाहिशें अल्लाह और अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से चलो और आप सबसे अच्छे इंसान बनेंगे। इंशाअल्लाह ज़रूर अच्छा हिंदू तो बनेगा। भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अच्छा हिंदू बन के सही मुसलमान बनना चाहते हैं कि नहीं? आज आप अगर सच्चे हिंदू हैं और अपने हिंदू धर्म की किताबों में अमल करना चाहते हैं, मैंने इतने हवाले दिया, तो आप मानते हैं कि खुदा एक है? आप मानते हैं कि नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मैं जानना चाहता हूं आपसे, हाँ आप मानते हैं कि अल्लाह एक है, खुदा एक है? हाँ मानता हूँ। मानते हैं कि नहीं? हाँ मानता हूँ। मानते। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ सर, आप आपने कहा मानते कि तो नाज़रीन गिरामी, पहली बात तो ये है कि तज़ाद की बात शुरू में की थी एक मुस्लिम शख्स ने। देखें, कुरान पाक में ये बात तो साफ लिखी हुई है, वला नसअलन्नहुम अजमईन, कि हम सब के फवरब्बिक लनसअलन्नहुम अजमईन। सूरह हुज्र आयत नंबर 92-93 में ये फरमाया कि तुम्हारे रब की कसम हम इन सब का हिसाब लेंगे, इन सब से हम इन सब का हिसाब लेंगे और इन सब से पूछ-गिछ करेंगे, यानी हिसाब लेंगे। दूसरी जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया यगफिरु लिमन यशा, सूरह बकरा आयत नंबर 284, कि अल्लाह जिसे चाहेगा माफ़ करेगा, जिसे चाहेगा माफ़ नहीं करेगा। अब इन दोनों बातों में कोई तज़ाद नहीं है। उस वक्त जो उस मर्द ने, मुस्लिम ने, हिंदू की तरफ से गैर मुस्लिम की तरफ से सवाल किया कि तज़ाद क्यों? तज़ाद तो उस वक्त होता जब अल्लाह ताला एक जगह फरमाता हिसाब लेंगे और दूसरी जगह फरमाता हिसाब नहीं लेंगे। तज़ाद कैसे ख़त्म हो सकता है कि अल्लाह ताला हिसाब सबका लेंगे, उसके बाद अल्लाह ताला जिसे चाहेंगे माफ़ कर देंगे, जिसे चाहेंगे माफ़ नहीं करेंगे। और अगर माफ़ करेंगे तो उसको राज़ी करेंगे जिसको माफ़ किया है, और जिसका हक़ उसने खाया था उसको अपनी तरफ से फिर मग़फ़िरत और इनाम अता फरमा देंगे। कुछ भी अल्लाह ताला उसको भी राज़ी करेंगे, उसको भी राज़ी करेंगे। ये असल होता है रफ़ा तज़ाद। इसी तरह बज़ाहिर तज़ाद की दूसरी मिसालें और भी कुरान पाक में मौजूद है कि इंसान मजबूर है बाज़ आयात और इंसान आज़ाद है बाज़ आयात में। यूँ मालूम होता है इंसान चाहत में आज़ाद है और नताइज अल्लाह के इख्तियार में है। इसमें कोई तनाकुज़ है ही नहीं कि इंसान के इख्तियार में कुछ नहीं, सही बात है। और इंसान को मिलेगा उसके किए की सज़ा, ठीक है, जो वो अमल करेगा उसका बदला मिलेगा उसको, सज़ा भी और जज़ा भी, यानी जन्नत भी उसको उसके किए की मिलेगी। तो इसमें भी कोई तज़ाद नहीं है। तज़ाद होता उस वक्त कि जब इंसान चाह ही ना सकता, फिर हम कहते हैं कि हाँ भी उसे जन्नत और जन्नत क्यों दी जा रही है। इसी तरह दुनिया खेल और तमाशा है और दुनिया में अमल करो, कोशिश करो। दो बातें आती हैं कुरान पाक में, दुनिया खेल तमाशा है और फिर कहा नेकी करो। खेल तमाशे में नेकी करो, तज़ाद है ना? नहीं नहीं नहीं, कोई तज़ाद नहीं है। दुनिया अपनी हकीकत के बार से फ़ानी है, यानी जैसे आदमी एक मट्टी का घर बच्चे बनाते हैं और उस वक्त तोड़ देते हैं, वो इस तरह है। और या तुम सुबह ठहरोगे इस दुनिया में, या एक रात ठहरोगे, या एक दिन ठहरोगे, ये होता है, ठीक है। लेकिन इम्तिहान के एतबार से हम लिहाजा दोनों बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं। हम इम्तिहान के हिसाब से यहाँ पर मौजूद हैं, इम्तिहान देने आए हैं। अल्लाह सख्त पकड़ करने वाला है और अल्लाह बहुत रहम करने वाला है, दो मुतज़ाद बातें हैं। नाफरमान पर सख्त पकड़ करने वाला है, तौबा करने वाले पर रहम करने वाला है, कोई तज़ाद नहीं है। ये दोनों अल्लाह की सिफ़ात हैं, तज़ाद नहीं है। तज़ाद तो आपके मुताले में है, आपकी मेहनत कम है। और असल नतीजा तज़ाद कहाँ होता है? तज़ाद होता है, बात ये नहीं कि कुरान में तज़ाद है, असल मसला ये होता है कि इंसान एक आयत का सियाक नहीं देखता, मौजू अलग होता है, इंसान इसे मिला देता है, रहमत और अदल को एक सतह पर रख देता है, पूरी आयत पढ़ने की बजाय आधी पढ़ लेता है। लिहाजा तज़ाद इंसान के ज़हन में होता है, कुरान में नहीं। तज़ाद जो है ना वो कुरान में नहीं है।
वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।